Audio Jungle. I know I'm acting stupid, but being dumb, maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. Hey guys, and welcome back to my channel, and welcome if you are new here. I am Shalini Singh. My channel name is Indian Vlogger Shalini Singh. I am a mom of one, housewife, and here is my baby. So officially good morning to all of you. लंच प्रिपेयर हो गया है, हस्बैंड लंच करके जा चुके हैं, एंड नाश्ता भी रेडी हो गया है शाम के लिए. नाश्ता भी मैंने रेडी कर लिया है. नाश्ते में मैंने आलू सैंडविच बनाने की तैयारी की है, चीज़ वगैरह और सारे तरीके के सैलड्स, अनियन, टमेटोज़, क्यूकम्बर सब डाल के, तो वो प्रिपेयर हो गया है. आज मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ डोनट बनाने का. तो लेट्स सी, अभी मैंने रेसिपी देखी नहीं है. अभी मैं रेसिपी देखूँगी और देखूँगी कि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं. अगर मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आज मैं डोनट बनाने का अटेम्प्ट करूँगी. बिकॉज़ बेबो कल से बोल रही है कि मुझे डोनट खाना है, मुझे डोनट खाना है. सो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू मेक डोनट. अभी मेरी मेड नहीं आई है, दैट्स वाई किचन इज़ अ मेस. किचन आपको नहीं दिखाने वाली. जब वो मेड सब काम करके चली जाएगी तब किचन में जाऊंगी और किचन भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन हो चुका होगा. लंच में आज बना था राइस, दाल एंड मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी, जो कि हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई और वो अच्छी तरीके से लंच करके गए हैं. एंड या आई एम वॉचिंग सम TV राइट नाउ. आई हैव डन माई योगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई प्रोटीन शेक विथ हाफ कप ऑफ मिल्क, क्योंकि मुझे लंच भी करना है. मैं अपने डॉक्टर से मिल चुकी हूँ. उनके दिए हुए डाइट चार्ट के हिसाब से ही अब मेरा खाना पीना सब कुछ होगा. नॉनवेज बिल्कुल मेरे लिए बंद हो चुका है. कैफ़ीन बिल्कुल मेरे लिए बंद हो चुका है. मींस डार्क चॉकलेट्स, कॉफ़ी, नॉनवेज ये सब मैं नहीं खा सकती हूँ. आई हैव टू बी ऑन फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ओनली. तो मैं यही फॉलो करने वाली हूँ, यही खाने वाली हूँ, बिकॉज़ यही मेरे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. अदरवाइज़ आई हैव टू गो फॉर अ सर्जरी. एंड वाई आई हैव टू गो फॉर अ सर्जरी एंड व्हाट, क्या हुआ है मुझे, ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती गाइस. इट इज़ टू पर्सनल एंड टू प्राइवेट. तो बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हुई है और मुझे सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा. बट सर्जरी से बचने का एक ही तरीका है, टू चेंज द डाइट प्लान, जो कि मैं पूरी तरीके से कोशिश करने वाली हूँ अपना डाइट प्लान चेंज करने की. अपने डाइट प्लान में योगा, एक्सरसाइज, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, फाइब्रस, सारी चीज़ें ऐड करने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाली हूँ. एंड होपफुली मैं ठीक हो जाऊँगी. मेरे डॉक्टर के हिसाब से तो येस, मैं ठीक हो जाऊंगी अगर मैं ये डाइट प्लान फॉलो करती हूँ. और इससे मेरा वेट भी लॉस होगा, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है अपने माइग्रेन टैबलेट्स की वजह से. क्योंकि मेरे माइग्रेन के लिए जो टैबलेट चलता है, माइग्रा बीटा एंड ट्रिप्टोमर इज़ अ मेडिसिन जो फ़ैट गेन करवाता है, बहुत फ़ैट गेन करवाता है. तो मुझे फ़ैट लूज़ करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे आना पड़ेगा. नॉनवेज बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉनवेज भी बहुत वेट गेन करवाता है. बहुत ज़्यादा टाइमली खाना पड़ेगा. शॉर्ट मील्स लेने पड़ेंगे, स्मॉल मील्स लेने पड़ेंगे, टाइमली मील्स लेने पड़ेंगे. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन भर में 5 मील्स लूँगी. मॉर्निंग में ग्रीन टी, देन ब्रेड का समथिंग अदर, इट कैन बी ब्रेड जैम, इट कैन बी पीनट बटर एंड ब्रेड, इट कैन बी चीज़ ब्रेड. ये ऑप्शंस मैंने रखे हैं. साथ में मैंने रखा है मीठी दही एंड ग्रेनोला. ये मैं ले सकती हूँ क्योंकि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है. एंड देन
हाफ कप मिल्क में मेरा प्रोटीन शेक 12 o'clock के आसपास, अभी 11:30 हो रहे हैं तो 12 बजे के आसपास। देन 2 बजे तक लंच जिसमें राइस, दाल और सब्ज़ी होगी। देन शाम को उठने के बाद अगेन आई विल हैव माई ग्रीन टी और कुछ स्नैक्स अगर मुझे लेना रहेगा तो कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ही लूँगी, घर में बना हुआ स्नैक्स ही लूँगी। एंड देन रात में डिनर में भी 2 to 3 चपातीज़ विद सब्जी। ये मेरा डाइट शेड्यूल है। इसमें मैं जूस इंक्लूड करूँगी, वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर इंक्लूड करूँगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपको। और सो दिस इज़ माई हेल्थ कंडीशन गाइज। हेल्थ इशू हुआ है पर उसे ठीक किया जा सकता है, सब कुछ वापस से मेंटेन किया जा सकता है। तो और हाँ, उन्होंने फ़ास्ट फूड खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। तो अब से आप मेरे चैनल पे मुझे फ़ास्ट फूड खाते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज फ़ास्ट फूड इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। वंस इन अ ब्लू मून मैं फ़ास्ट फूड ले सकती हूँ, बट अभी मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है और मेरी कंडीशन बेटर होने के बाद मैं फ़ास्ट फूड पे जा सकती हूँ। कभी कभार मैं फ़ास्ट फूड ले सकती हूँ, पर फ़ास्ट फूड में नॉन वेज नहीं, वेजिटेरियन ही लेना है मुझे। एंड मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे आ रहा है October 4th। सो मुझे बोला गया है कि अगर आज से लेके मैं 14 डेज़ तक घर पे रहती हूँ, अपने आप को होम क्वारंटीन की रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, ना सब्ज़ी लेने, ना दूध लेने, ना घूमने, संडेज़ को कहीं भी नहीं जाती हूँ, तो आई विल बी इन्वाइटेड एट माई होम फॉर माई sister's daughter birthday party and I really wanted to attend her birthday party। तो अब मैं अपने आप को होम क्वारंटीन कर रही हूँ और आज से मैं बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जाऊँगी। संडेज़ को भी हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी वेरी ईगरली। एंड आई एम थिंकिंग, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके बर्थडे गिफ्ट में क्या दूँ। आई नो मेरी बहन ये मेरे व्लॉग्स देखती है, सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग दी, इसके आगे का पोर्शन मत देखना या स्किप कर जाना, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि बेबो को जो राइड ऑन बाइक मैंने ख़रीदी है बेबो के लिए, वैसे ही उसके लिए भी मैं राइड ऑन बाइक ख़रीदूँ। क्योंकि जब मैं घर गई थी बेबो कुछ दिन के लिए रहने के लिए बेबो की राइड ऑन बाइक लेके, तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस राइड ऑन बाइक में। वो उसको पुश कर रही थी, उस पर बैठना चाह रही थी। तो अब वो 2 साल की हो गई है और 2 साल के बाद बच्चे राइड ऑन बाइक आराम से चला सकते हैं। तो मैं उसके लिए पिंक कलर की राइड ऑन बाइक ख़रीदने का सोच रही हूँ, जो कि मुझे अमेज़ॉन पे से मिल जाएगा। तो आज के आज ही मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगी हस्बैंड के आते ही, क्योंकि हस्बैंड के पास अमेज़ॉन प्राइम है, तो वो राइड ऑन बाइक आ जाएगी उसके लिए। एंड ये राइड ऑन बाइक उसकी बर्थडे गिफ्ट रहेगी। दीदी प्लीज़ डोंट वॉच इट, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा तो सरप्राइज़ बिल्कुल चला जाएगा। सो डोंट वॉच इट, ये व्लॉग ही मत देखना तुम प्लीज़। मैं पर्सनली दीदी को बोल भी देने वाली हूँ कि ये व्लॉग जब अपलोड होगा तो ये व्लॉग तुम मत देखना, तुम्हारे देखने के लिए नहीं है ये व्लॉग, बिकॉज सरप्राइज़ सारा चला जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या ख़रीदने वाली हूँ। तो सो अभी तक की सिचुएशन यही है गाइस। एंड फिर अभी मैं जा रही हूँ पिंटरेस्ट पे डोनट की रेसिपी देखने, और जब एक बार डोनट की रेसिपी देख लेती हूँ, तैयारी करना चालू करती हूँ, तो आप कैमरा ऑन करूँगी और दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से डोनट बना रही हूँ।
Okay guys, so you have seen me making donuts. The donuts turned out very nice, very soft. इतने सॉफ्ट हुए थे कि मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहे थे. वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट. तो मैंने अपनी मम्मी को व्हाट्सएप कॉल करके दिखाया. तो माई मदर ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि मैं उनके लिए डोनट्स बना के भेजूँ. दैट्स वाई आई एम मेकिंग वन मोर बैच ऑफ डोनट्स. तो वो प्रोसीजर तो आपको नहीं दिखाऊंगी डोनट्स बनाने का, पर उसको किस तरीके से मैं डेकोरेट करती हूँ वो ज़रूर दिखाऊंगी आपको. उनका डोनट्स किसी और तरीके से डेकोरेट होगा. उसके लिए मैंने शुगर, कार्डमम और डेसिकेटेड कोकोनट को मिक्सी में पीस लिया है. उनके डोनट्स में वो लगेंगे. कुछ हर्शीज़ का स्ट्रॉबेरी सिरप लगेगा. किसी में कन्फेटी स्प्रिंकलर आता है वो लगेगा. तो जब मैं डेकोरेट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी. उसमें कि कुछ डोनट्स मैं भी रखूँगी अपने पास. एंड या आप लोग बेबो को देख रहे हैं, बेबो कैसे खेल रही है मेरे ऊपर. इसी तरीके जब भी मैं कुछ काम करने लगती हूँ इस तरीके से लेट के, तो बेबो इसी तरीके से मेरे ऊपर खेलने लगती है. एंड शी लव्स टू प्ले लाइक दिस. बेबो यहाँ देखो, साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से. हाँ, ये रही बेबो, ये रही बेबो, ये रही बेबो. रुको, एक थंबनेल ले लेते हैं. स्माइल करो. एक और बार स्माइल. तो ये हो गया हमारा थंबनेल इस व्लॉग के लिए. और आज मेरे देवर का बर्थडे है, वैभव. तो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वैभव. काफ़ी देर बाद ये व्लॉग अपलोड होगा, तो तब तक तुम्हारा बर्थडे बीत चुका होगा. तब भी आई एम विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड आई नीड अ पार्टी. तो ये व्लॉग जब भी अपलोड होगा, अगर तुमने मुझे पार्टी नहीं दी होगी तो मुझे पार्टी चाहिए. एंड या जस्ट वी आर प्लेइंग लाइक दिस ओनली. अपने डायरी में मैंने नो ईस्ट डोनट की रेसिपी लिख ली है. ये रेसिपी मैं आप लोग को लिंक भी कर दूंगी. अगर आप बेबो ऐसे नहीं करो, गिर जाओगी. ऐसे बिल्कुल नहीं करो, गिर जाओगी. ये रेसिपी मैं आपको लिंक भी कर दूंगी इफ़ यू वांट. तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ. तो ये रेसिपी मैं लिंक कर दूंगी. आप लोग भी अपने घर में डोनट्स ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा. बहुत फ्लफ़ी, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने हैं. शुगर भी बहुत सही है. मतलब इसमें जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है उस क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत 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 अच्छा बनेगा. बेबो इज़ एंजॉइंग, मेरे ऊपर राइड करना एंजॉय कर रही है बेबो. एंड यार, तो अभी मम्मी के बैच वाला डोनट को 20 मिनट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा. तो मैंने 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ा हुआ है कि वो अच्छी तरीके से राइस हो जाए. उसके बाद मैं उसे छानना चालू करूँगी. डीप फ्राई होता है ये डोनट गाइस. तो अगर आप जानते नहीं हैं डोनट कैसे बनता है, तो मेरे इस व्लॉग से आप जान जाएंगे कि डोनट कैसे बनता है. और डोनट बहुत टेस्टी और बहुत यमी स्वीट होता है. बेबो नो, बेबो नो. ये देख लीजिए बेबो क्या कर रही है. शी इज़ लिटरली ऑन माई शोल्डर्स. ओ गॉड बेबो, बेबो बेबो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है जब मैं इस तरीके से लेट जाती हूँ. तो अब मैं जा रही हूँ डोनट को फ्राई करने के लिए, क्योंकि 20 मिनट्स हो गए हैं. जब उसे डेकोरेट करने लगूँगी तो आप लोगों के लिए कैमरा ऑन कर दूँगी और डेकोरेट करूँगी. तब से बेबो को मैं अपना सेलफ़ोन दे देती हूँ कि वो राइम सुने और मुझे डिस्टर्ब ना करे. Hey guys, it's 7:30 right now. I have cooked dinner. डिनर में मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई है विद चपातीस. मैंने रिकॉर्ड नहीं करने गई उसको, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल सब्ज़ी. तो मैं कोशिश करती हूँ मैं डिनर्स में कुछ स्पेशल बनाऊँ तो ये रिकॉर्ड करूँ. तो हस्बैंड आए थे 4 बजे के आसपास घर. उन्होंने नाश्ता किया था, उनके लिए मैंने सैंडविच बनाया था. उनके साथ उनके कोवर्कर भी आ गए थे जस्ट रैंडमली उनसे मिलने के लिए. मेरे ख्याल से वो घर से पास बाई हो रहे होंगे, इसीलिए वो रुक गए थे उनसे मिलने के लिए. बेबो उसके साथ खेलो मत. तो उनके लिए भी मैंने सैंडविच बनाया था वहाँ और कॉफ़ी बनाई थी. फिर उन लोगों ने सैंडविच कॉफ़ी लिया. देन मैंने मम्मी के घर के लिए डोनट भिजवाया हस्बैंड से.
उनसे कहा कि ये डोनट है मैंने बनाए हैं, आप मम्मी के घर भी भिजवा दीजिए। तो लेट्स सी, मम्मी का कॉल अभी तक आया नहीं है। मम्मी का कॉल आता है जब उन्हें डोनट मिल जाएंगे तो, एंड वो लोग भी खा के बताएंगे उन्हें डोनट कैसा लगा। बेबो को डोनट इतना पसंद आया है कि वो मिनी डोनट्स 5 अभी तक खा चुकी है, और अब वो बोल रही है मुझे बड़ा वाला डोनट दे दो, जो कि मैं देना नहीं चाह रही हूँ उसे, क्योंकि इतना ज़्यादा डोनट खाना भी ठीक नहीं है फॉर द स्टमक इशू दैट बेबो इज़ हैविंग। उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा डोनट भी इट इज़ नॉट गुड बिकॉज वो मैदा है एंड इट इज़ फ्राइड। सो अब मैं अवॉइड करूँगी उसे डोनट देना। एंड या आई एम जस्ट लेइंग डाउन ऑन माई बेड एंड वॉचिंग TV। बेबो यहीं है, खेल रही है, अभी वो दूध पी रही थी राइम्स देख के। एंड या जस्ट लेइंग लो गाइस। So today's vlog was very short. Hopefully you will like the vlog. I am ending the vlog over here only. And if you like today's vlog, give it a big thumbs up. Click the red subscription bell and keep your bell notification on, that you should never miss any new vlog from my side. नए ब्लॉग्स बहुत सारे आने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग एंजॉय करें। सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए गाइस, जस्ट सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।